जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। राकेश टिकैत जी, आज दिन भर का ये आंदोलन दिखा, तस्वीरें हम सुबह से आपकी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे ज्यादा असर सर इसका पंजाब में, हरियाणा में दिखा है। हाँ, लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी को लेकर आप लगातार हुंकार भर रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। बिहार में दिखा, झारखंड में दिखा, कई पार्टियां भी आपके साथ हैं। अब शाम होते होते क्या है आपकी रिपोर्ट? आपको लग रहा है सरकार पर इतना दबाव बन गया कि वो कानून वापस ले लेंगे? अब सरकार का तो नहीं पता कानून वापसी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आंदोलन तो ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा आंदोलन तो। यूपी में भी करीब 800 से ज्यादा जगह आंदोलन हुए, 800 से ज्यादा। लेकिन दुकानें वगैरह वहां पर खुली रही और दफ्तर खुले रहे। जैसे पंजाब में 350 जगहों पर हुआ सर, तो वहां पर दुकानें बंद थी, दफ्तर ठप थे। जी जी हाँ, दुकानें खुल रही होगी वहां पे, क्योंकि सरकारों का फोकस ये रहेगा कि यूपी में आंदोलन का असर कम रहा, ये सरकारों का फोकस रहेगा और यही दिखाने वालों का फोकस रहेगा। आंदोलन ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा, और जहां जहां पे भी आंदोलन करे सब लोगों ने वहां पे आंदोलन में सक्सेस करी। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हमने सीलबंद आंदोलन नहीं किया, हमने लोगों को रिलीफ भी दी, लोग आते जाते भी रहे, वो भी छूट थी वहां पे। ठीक है, इस पर बाद में आएंगे सर, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, पूरा बिल्कुल पैक कर दिया जी। अब बीजेपी वाले राकेश टिकैत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन बहाना है, यूपी चुनाव पर आपका निशाना है। और ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं इस मामले को? चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? ये हमारी बात मान लो भाई, हमारा बातचीत शुरू करवा दो, इस आंदोलन को जो हमारी डिमांड है उसको पूरा कर लो। ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? कृषि मंत्री तो सर आज भी कह रहे थे कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए आइए। वो कंडीशनल बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा और बातचीत कर लो। हमने कहा कि जो भी आपको बात करनी है वो मकान के अंदर अपनी बात आप बताओ, पहले आप लिख के ड्राफ्ट ब्लॉक के हमसे साइन करवाने मत बोलो, वहां पर ना हम साइन करने जाएंगे। अगर उन्हें पहले ही फैसला कर लिया तो हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा सुनिए सर, आप तो कृषि मंत्री को क्या कह रहे थे सर आज? रट्टू जी, आज कृषि मंत्री को क्या कह रहे थे सर आप कि वो तो रट्टू लोग हैं, रट्टू जी आ जाते हैं बात करने को? नहीं, कृषि मंत्री रट के आते हैं, वो जो चीज इनको बताते हैं वो चीज एक ही चीज पढ़ के आते हैं कृषि मंत्री जी, और वही चीज वो बता देते हैं। मतलब जो चीज रट के आ जाती है कि एक की भाषा से अलग कोई नहीं होना चाहती, वो एक ही चीज पढ़ के आते हैं, सिर्फ वही बताते हैं, उससे आगे उनको पावर नहीं है बोलने की। हमने तो ये भी कहा कि कृषि मंत्री को अगर पावर दे दोगे तो भी हमारा फैसला हो जाएगा। अगर उनको फुल फ्लैश पावर दे दो, आप किसी भी मिनिस्टर को, भारत सरकार के किसी भी मंत्री को आप फुल फ्लैश पावर दे दो, नरेंद्र सिंह तोमर को आप फुल फ्लैश पावर दे दो, उनके साथ में एक को और लगा दो, और ये कहे कि ये आंदोलन से आपको बातचीत करनी है, तो भी हमारा फैसला हो जाएगा। अच्छा, मैं आगे आपके साथ करूंगी, लेकिन मैं एक इजाजत आपसे मांग रही थी, क्योंकि हमारी बात इंटरव्यू की हुई थी, लेकिन चूंकि सांसद बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, तो क्या आप उनके साथ बहस करना चाहेंगे? क्योंकि फिर वो सरकार की तरफ से बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी एक तरह से मैं नहीं बहस करता जी, ना मैं बहस नहीं, नहीं, मैं नहीं बहस करता जी। ये खामखा ये बीमारी है, इन्हें तो इसी काम का ले दिया। आप जो कुछ कह रहा मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए आप मुझे जवाब दीजिए। इनसे तो बगल हूँ। ठीक है, चलिए आपसे इसी काम की। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे बहुत ज्यादा गुंजाइश लगती नहीं है कि सरकार तैयार है कानूनों को वापस लेने के लिए। वो तो सीधे कह रहे हैं, आप लोगों को गिन रहे हैं 2 आउट ऑफ 10 मान जा की सरकार, हम 2 आउट ऑफ 10 में गिन रहे हैं कि ये अमीर किसान है, जो गरीब किसान है हम उनको खुश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ हमने उनको दिया है, ये कह रहे हैं। देखो ना, नहीं गलत दिया, उसकी जानकारी करो। मंडी को पैसे दिए हैं, मंडी की जमीन बेच रहे हैं, मंडी लोन देगी, लोन देने का काम मंडियां करेगी। ये जो 1 लाख करोड़ रुपया मंडी को दिया है, ये मंडी का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नहीं दिया। मंडी तो करीब 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेचने लग रहे हैं ये, और ये सारी देश की मंडियां बेचेंगे,
सारी देश की रेलवे की जमीन बेचेंगे, सारी जो ITI हमारी थी, जो ये थे हमारे सारे ये बिखरे हैं, इन्होंने जमीनों पर नजर इनकी है, बड़े बड़े लोगों को ये जमीनें देंगे। अभी नई एक पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी आ रही, उसके अंदर ये सारे जो संस्थाएं हमारी थी इनको बेचेंगे। तो ये तो जमीन बेचने पर लग गए, अपने लोगों को जमीन दे रहे हैं। ये आंदोलन इसीलिए है कि किसान की जमीन कैसे बचे। हमें फसल और नस्ल बचानी है, तो ये आंदोलन तो हमारा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, नहीं बात मानेगी, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, और चुनाव तक क्यों जाने देते हैं ये? टिकैत साहब, आप खुद ही पहले कहते थे कि बीजेपी को हराना है, क्यों दूसरे लोगों को फायदा लेना? बीजेपी को हराना तो आप कह ही रहे, उसमें तो कुछ छिपाने वाली बात और नहीं। ये क्यों ले जान देते ना? हाँ। हमारी बात मान ले। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो बार बार आपसे पूछा जाता है, सवाल यह है कि सरकार साफ साफ कह रही है कि हम किसी भी हाल में किसानों की जमीन नहीं जाएगी और किसानों की जमीन चली जाएगी, ये कहकर किसानों को डराया जा रहा है। ये बीजेपी का आरोप है। ये कैसे आप मतलब कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि यही सवाल है जो बार बार आम लोग भी जानना चाहते हैं कि टिकैत साहब कहते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, सरकार कह रही है कि हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है, पूरा रिड्रेसल सिस्टम बनाया है। फसलों के रेट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन किसानों को कर्जा मिलेगा। कर्जा कहां से किसान उतारेगा? किसान तो जमीन अपनी बेच रहा है कर्जा उतारने के लिए। तो जमीनें इसलिए जाएंगी कि रेट नहीं मिल रहा, उसको भाव नहीं मिल रहा, और उसको कर्जा मिल रहा है, कर्जे से अपना वो काम चला रहा है, तो इसलिए उसकी जमीनें जाएंगी। दो लोग जमीन छोड़ रहे हैं, एक जो गरीब आदमी है, जो कम जोत का किसान है, वो जमीन छोड़ रहा, और एक जो पढ़ा लिखा है, जिसकी नौकरी बाहर लग गई, उसने जमीन छोड़ दी, वो गांव में नहीं रहता। तो दो लोग अभी जमीन छोड़ रहे हैं अपने गांव की। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर देश का ठीक होता तो ये दोनों लोग गांव में रहते। तो धीरे धीरे गांव खाली हो रहे हैं, गांव की कोई प्लान देश के पास में नहीं है। और सरकार कह रही कि हमको एग्रीकल्चर से 40% लोग हटाने हैं, हमको इंडस्ट्रीज में लेकर जाने हैं। तो जमीन तो अपने आप छूट जाएगी किसान की, क्योंकि आधे रेट में फसल बेचेगा तो जमीन तो छूटेगी, रोजगार उसके पास में है नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मेडिकल फैसिलिटी उसके पास में नहीं है, सड़कें उसके पास में नहीं है, बिजली उसके पास में नहीं है। आपका जवाब है कि चूंकि किसानी उसके लिए घाटे का सौदा होगा, इसलिए वो मजबूर होकर अपनी जमीन छोड़ेगा, ये कह रहे हैं आप, कानून की वजह से। अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट उसका होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिसके बाद आपको धन्यवाद कहेंगे। जिन लोगों को आज परेशानी हुई, क्योंकि आपका आंदोलन है, आपको लगता है कि आपका आंदोलन सही है, आपके कॉज सही है, तो उस पर उठाया हुआ हर कदम सही है, लेकिन कई बार आम लोगों को मुश्किलें होती हैं, जिनको हुई हैं उनको सॉरी बोलिएगा। ये बीजेपी के लोग अभी भी आपके साथ में बैठे होंगे, ये कहेंगे कि आंदोलन फ्लॉप हुआ। हमने आंदोलन को सील नहीं किया, अब की बार थोड़ा सा टाइट किया। ये अगर ये कहना छोड़ दे कि फ्लॉप नहीं हुआ, ठीक रहा, और हल्की फुल्की बात अपनी कर लेनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इनकी है। ये अभी भी आंदोलन को फ्लॉप बताएंगे। ये इतने टाइट ना ले, हम लोगों को सहूलियतें देते हैं, लोगों को कैद नहीं करते। हम सहूलियत देते हैं, अपने ऊपर हम झेलते भी हैं कि आंदोलन फ्लॉप हुए, उसको भी हम फिर भी जनता को हम बहुत राहत देते हैं। हम पूर्ण रूप से ब्लॉक नहीं करते सारे सिस्टमों को, लेकिन ये कहते हैं, ये हमारे ढील को कमजोरी मानते हैं। जो आपके पास में बैठे हुए हैं, ये पहली बार टिकैत साहब से भी बहस कर रहे थे और कह रहे थे जी आंदोलन आपको फ्लॉप हुआ, तो चौ साहब ने भी इनको यही कहा था, बड़े टिकैत साहब ने, कि हमारी कमजोरी को फ्लॉप मत मानो, अगर हमने रास्ते खोले हैं तो वो कमजोरी नहीं, वो जनता को राहत दी है। तो ये चीजें कहते हैं। हम इनसे ना हम बहस करना चाहते, क्योंकि तो एक ही किताब पढ़ के आते हैं, वही उनको पढ़नी, वो इनको जवाब देनी। अब इनसे आप जवाब लो। आपका धन्यवाद, आप बाहर गए, वहां से बहुत सी चीजें सीखी, आपको धन्यवाद आप सब लोगों को, और अच्छी चीज आप सीख गए और देश का नाम रोशन हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत।